शिवरात्रि की भयानक रात। शिवरात्रि का दिन था। सुबह का समय, ठंडी हवा और मंदिरों की घंटियों की आवाज माहौल को पवित्र बना रही थी। मेरा नाम पायल है। मैं और मेरी दोस्त रांची धगा नाम की जगह पर दर्शन करने के लिए गए थे। यह महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक पवित्र स्थान था। वहां की यात्रा शानदार रही, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब हम वापस लौट रहे थे। रास्ता जो मौत की ओर जाता था। लौटते समय रांची ने कहा, पायल, चलो खेड़ा गांव चलते हैं, वहां मेरी एक दोस्त रहती है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। हम दोनों गांव की ओर बढ़े, लेकिन कुछ अजीब था। पूरा रास्ता सुनसान था। कोई आदमी नहीं दिख रहा था, सिर्फ घने पेड़ और पहाड़ थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, माहौल भारी लगने लगा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक रास्ते में हमें एक बूढ़ी औरत दिखी, झुकी हुई कमर, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल काली थीं। रांची ने उससे पूछा, माई, खेड़ा गांव सामने ही है ना? बूढ़ी औरत ने धीमी लेकिन अजीब आवाज में कहा, हाँ बेटी, थोड़ा और आगे जाओ। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमने उसकी बात मान ली और आगे बढ़ गए। अचानक हमारे सामने एक बहुत बड़ी खाई आ गई। रास्ता वहीं खत्म हो चुका था और अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ाते तो सीधा खाई में गिर जाते। रांची घबराई हुई बोली, पायल, ये क्या हो रहा है? ये रास्ता तो होना चाहिए था ना। तभी हमें एहसास हुआ, वो बूढ़ी औरत अब वहां नहीं थी। हम दोनों कांप उठे। जो औरत हमें रास्ता बता रही थी, वो अचानक कहां चली गई। हम तुरंत पीछे मुड़े और तेजी से भागने लगे। वो अब हमारे पीछे थी। हम जैसे ही भागने लगे, हमारे पीछे किसी के पैरों की आवाज आने लगी, टप टप टप। लेकिन जब हम पीछे मुड़े तो कोई नहीं था। फिर अचानक रांची ने कांपते हुए कहा, पायल, वो देख। मैंने देखा, सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसका चेहरा विकृत हो गया था, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह इतना बड़ा खुला था जैसे हमें निगलने के लिए तैयार हो। हम चिल्लाए और जान बचाकर दौड़ने लगे। किसी तरह हम गांव के पास पहुंचे और एक मंदिर में घुस गए। वहां के पुजारी ने हमें देखा और हमारी हालत समझते ही शिव मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही मंत्र गूंजा, हमें लगा जैसे मंदिर के बाहर से कोई चीखकर भाग रहा हो। लेकिन ये सब का घटना का परिणाम मुझ पे भारी पड़ा। हम उस रात मंदिर में ही रुके, मगर उसके बाद से मेरी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। आज भी जब कोई खेड़ा गांव की उस सड़क से गुजरता है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा है जो कहती है, थोड़ा और आगे जाओ। अगर आपको कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।